हेलो 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 बेटा, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। मैं दिखाई दे रही हूँ सभी को। चलिए आ जाइए सभी सभी क्लास में। आप लोगों की क्लास स्टार्ट हो चुकी है बेटा। संडे ऑफ होता है, ठीक है। संडे के दिन बच्चों का मैसेज आता है, फिर संडे को हमारी क्लासेस अभी ऑफ रहती हैं। बाद में फिर संडे को बेटा प्रैक्टिस करवाई जाती है ऑब्जेक्टिव की और मैराथन चलाई जाती है ना। तो जब कभी ऐसा शेड्यूल बनेगा अभी तो आपको बता दिया जाएगा। जितने भी बच्चे जुड़ गए हैं प्लीज चेक करके बताओ, आवाज वगैरह विजिबिलिटी सब कुछ क्लियर है। मेरी आवाज में कोई खरखराहट कोई साउंड ऐसा तो नहीं है। और शुरू में ही लाइक कर देना, बात का काम कम हो जाता है ना। चलिए आज का क्वेश्चन जो है वो बेटा बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन सामने देखिए। हम लोगों ने गॉस प्रमेय गॉस थ्योरम बहुत अच्छे से पढ़ा है। विद्युत फ्लक्स को भी मैंने आपको एक्सप्लेन किया है, गॉस प्रमेय भी मैंने बहुत अच्छे से आपको पढ़ाया है। और ये जो गॉस प्रमेय है बेटा, इस गॉस प्रमेय की हेल्प से हमने बिंदु आवेश के लिए तीव्रता की भी गणना की है, कूलाम का नियम भी निकाला है, और साथ में कूलाम के नियम को आपने व्युत्क्रम वर्ग का नियम कहा था। और साथ में हमने लास्ट लेक्चर में, सैटरडे के लेक्चर में, एक अनंत लंबाई के रेखीय आवेश चालक के लिए गॉस थ्योरम की हेल्प से विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात की है। ठीक है, डन, क्लियर है यहां तक। तो अब आते हैं आज के टॉपिक पे। जो बच्चे नए जुड़ रहे हैं, जिन लोगों ने सब्सक्रिप्शन ले लिया है, मैं उन लोगों को बोल दूं कि बेटा आपको रेगुलरली क्लास में आना। अगर आप रेगुलर रहोगे तो आपको सब कुछ समझ में आएगा। एंड इफ यू आर नॉट इन रेगुलर क्लास, मतलब रेगुलर अगर आप क्लास में उपस्थित नहीं है, नहीं समझ रहे हैं, फिर दिक्कत होती है ना। बस यही एक अंतर होता है ऑफलाइन और ऑनलाइन में। ऑनलाइन में पता नहीं क्यों आप लोग सीरियस नहीं होते हो, थोड़ी सी सीरियसनेस क्या हो जाती, कम हो जाती है। तो जल्दी जल्दी आ जाओ, टाइमली फटाफट। मैडम टाइम निकाल के अपना टाइम पे पहुंच जाती हैं और तुम लोगों का आता पता नहीं होता है। चलो बातें बहुत हो गई, काम की बात करते हैं। अनंत समतल चादर के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता आपको ज्ञात करनी है। इस क्वेश्चन को वो दूसरे तरीके से भी दे सकता है। इस क्वेश्चन के मल्टीपल टाइप हैं। दूसरा तरीका इसका ये हो सकता है कि अनंत समतल चादर के लिए, अनंत समतल चादर के लिए, अनंत समतल चादर के लिए क्या हो गया भाई, क्यों हैंग हो रहा है? गॉस प्रमेय की सहायता से, गॉस प्रमेय की सहायता से विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, आज जो हमें निकालना है वो है अनंत समतल चादर के लिए गॉस प्रमेय की सहायता से विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो ये जो सामने मैडम ने लिखा है बेटा, ये फुल क्वेश्चन है, ठीक है। ये फुल क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में आएगा। आप सीधे सीधे लिखोगे अनंत समतल चादर के लिए गॉस प्रमेय की सहायता से विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। आई होप सारे बच्चे जुड़ चुके हमारे, है ना। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से समझिएगा। थोड़ा भी इधर उधर होगे, कंफ्यूजन होगा, फिर मैं रिस्पॉन्सिबल नहीं हूं अगेन रिपीट करने के लिए। ध्यान से, बढ़िया से, अच्छे से अभी समझो, प्यार से, है ना। बात की टेंशन नहीं रखनी है हमें। चलो अब हम बनाते हैं बढ़िया सा डायग्राम। ये रही भैया, इसकी बढ़ा लेते हैं थिकनेस और खींचते हैं डायग्राम। थोड़ा सा और ध्यान से देखिएगा। अब मैं डायग्राम बना रही हूँ फाइन, क्या है ना। अब इस
ये है हमारी एक अनंत समतल चादर बेटा। मैम फ्रेम में रहिए। ओके सर, मैं फ्रेम में हूँ, ठीक है। ये जो है ये है हमारी एक अनंत समतल चादर, मतलब जिसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सब कुछ आपके सामने बनी। बहुत देर तक वो हो गया था, आपके टाइम पे भी होता है, ठीक है, इट्स ओके, चलता है थोड़ा बहुत सर, है ना। चलो, ये जो है बेटा ये है एक अनंत समतल चादर, मतलब इसकी आपको लंबाई चौड़ाई ऊंचाई कुछ भी नहीं पता, हमने जस्ट ऐसे ही बना के छोड़ दिया है और ये है एक चादर, ठीक है। अब इस चादर को हमने एक समान रूप से धनावेश दिया है, इस चादर को हमने एक समान रूप से प्लस क्यू आवेश दिया है, ये दे दिया आपने एक समान चार्ज प्लस क्यू, पूरा आपने इसे आवेशित कर दिया, तो आवेश इसके पूरे पृष्ठ पे फैल चुका है, आवेश इसके पूरे पृष्ठ पे फैल चुका है। तो सतत आवेश वितरण में मैंने आपको एक चीज सिखाई है कि बेटा सतत आवेश वितरण का मतलब क्या होता है, कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, जो कि 3 प्रकार का है। एक होता है रेखीय आवेश घनत्व, जिससे रिलेटेड क्वेश्चन मैं आपको सैटरडे की क्लास में पढ़ा चुकी। रेखीय आवेश घनत्व, जब आप आवेश का वितरण किसी चालक की एकांक लंबाई में करते हैं तो ये रेखीय आवेश घनत्व लैम्डा होता है, इसका मात्रक होता है बेटा कूलाम प्रति मीटर। डन, ठीक है। दूसरा 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 क्या है, तो सेकंड है पृष्ठीय आवेश घनत्व। सेकंड क्या है बेटा, पृष्ठीय आवेश घनत्व, जिसे क्षेत्रीय आवेश घनत्व भी कहते हैं। पृष्ठीय आवेश घनत्व क्या होता है बेटा, तो पृष्ठीय आवेश जिसमें आप आवेश का वितरण किसी चालक के एकांक क्षेत्रफल एकांक पृष्ठ पे करो तो ये पृष्ठीय आवेश घनत्व सिग्मा होता है। मतलब आज आपके पास जो फ्रेम है, जो पृष्ठ है, वो एक पृष्ठ है, एक क्षेत्रफल है, और इस क्षेत्रफल पे आपने एक समान रूप से आवेश का वितरण किया है। डन, समझ गए। आपने एक निश्चित क्षेत्रफल, एक एकांक क्षेत्रफल में आवेश को दिया है, और जो आवेश है वो Q है, और Q को आपने कहाँ दिया है, एक पर्टिकुलर क्षेत्रफल में, तो जो आवेश घनत्व होगा वो होगा सिग्मा। तो आवेश घनत्व होगा यहाँ वो क्या होगा, सिग्मा। आपने इस चादर के एकांक क्षेत्रफल में आवेश को बांट दिया, दे दिया, आवेश पूरे पृष्ठ पे फैल गया, तो यहाँ जो आवेश की डेंसिटी है, यहाँ जो आवेश का घनत्व है वो है बच्चा सिग्मा, और सिग्मा का फॉर्मूला होता है Q अपॉन A, ये हमने पढ़ा है बहुत अच्छे से, है ना। तो चलो ये आपको याद रखना है, थोड़ी देर बाद आपके सामने फिर प्रकट होंगे ये जनाब, तो भूलिएगा नहीं। अब आपने क्या किया, अब आपने किया ये कि आपने इस चादर के कारण आपको निकालनी है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, लेकिन विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए आपको लगेगा गॉस प्रमेय, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए आपको लगेगा क्या, गॉस प्रमेय। और जैसा कि आप सभी जानते हैं गॉस प्रमेय केवल तब अप्लाई होता है जब आपके पास कोई बंद सतह, बंद पृष्ठ हो। इसे बंद सतह मत बोल देना, क्योंकि इस पर तो आप आवेश दे चुके हो, तो इस आवेश के कारण इसके चारों ओर बहुत सारा क्षेत्र बनेगा जो कि एक बंद पृष्ठ होगा, जिससे कि विद्युत बल रेखाएं गुजरेंगी। इस चादर के चारों ओर एक बंद सतह आपको लेनी है, जिससे कि विद्युत बल रेखाएं गुजरेंगी, और उन विद्युत बल रेखाओं की कुल संख्या को हम कहेंगे बच्चा विद्युत फ्लक्स। उन विद्युत बल रेखाओं की कुल संख्या को हम कहेंगे विद्युत फ्लक्स। डन, ठीक है। चलिए, तो हमने माना कि हम इसका एक केंद्र बिंदु लेते हैं, तो थोड़ा सा आवेश यहां से अभी थोड़ी देर के लिए हटाते हैं, वापस ला लेंगे। हम इसका एक केंद्र बिंदु लेते हैं, चादर का एक केंद्र बिंदु लेते हैं बच्चा, बिंदु O, और इस बिंदु O से दोनों तरफ बिंदु O से दोनों तरफ R दूरी पर, ये इधर R दूरी ली, फिर ये इधर भी R दूरी ली, दोनों तरफ क्या ले ली, R दूरी, और हमें बनाना है बच्चा एक बेलन। तो थोड़ा सा मेरे को यहाँ से भी दूसरी लाइन, ठीक है ना, दैट इज ओके, है ना। चलिए,
अब क्या कर सकते हैं? पता नहीं ये वाला ऑप्शन इससे इनेबल क्यों नहीं, बहुत कोशिश बट ही नहीं। कोई बात नहीं, इसे रहने देते हैं, ठीक है। वो 148 जो लिखा है कोई बात नहीं, वो वैसे भी विजिबल नहीं है, दिखाई नहीं दे रहा, मैं वहां आवेश रख दूंगी। चलिए, ये आपने क्या लिया बेटा, केंद्र बिंदु O लिया और O से दोनों तरफ आपने लिया है R डिस्टेंस, दोनों तरफ आपने क्या लिया है, R डिस्टेंस, और दोनों तरफ R डिस्टेंस पर आप एक बंद बेलन की क्या कल्पना, इधर एक बेलन वाला पृष्ठ, इधर एक बेलन वाला पृष्ठ, बीचों बीच में बेलन वाला पृष्ठ, ठीक है। ये जो बना है ये क्या है, ये जो बना है ये एक बेलन है, डन, यहां तक ठीक है। चलिए, अब क्या करना है, ध्यान से देखिएगा। आपने क्या बोला था, हमारे पास एक अनंत समतल चादर है। अब हम इस चालक का नाम दे देते हैं एक्स वाई। एक्स वाई जो है वो एक अनंत समतल चादर है। चलिए ठीक है, चादर का नाम एक्स वाई मत दो, हम बेलन का नाम दे देंगे, ठीक है। बेलन का नाम हम क्या दे देंगे बेटा, एक्स वाई दे देंगे। ध्यान से समझना, चित्रानुसार, जैसा कि प्रश्न ने आपको बोला है, चित्रानुसार हमारे पास एक अनंत समतल चादर प्रदर्शित है जिस पर एक समान रूप से प्लस क्यू चार्ज दिया गया है, एक समान रूप से प्लस क्यू चार्ज इसे दिया गया है। डन। तब चादर के पृष्ठ पर क्षेत्रीय आवेश घनत्व सिग्मा है। हमें चादर के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। चादर पर उपस्थित आवेश घनत्व के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमें ज्ञात करनी है, ठीक है। इसीलिए हम चादर का एक मध्य बिंदु लेते हैं O, चादर का एक मध्य बिंदु लेते हैं O, और O से दोनों तरफ R दूरी का, O से दोनों तरफ R त्रिज्या कह सकते हो, R त्रिज्या के दो काल्पनिक बेलन की क्या करते हैं बेटा, कल्पना करते हैं। एक बेलन वाले पृष्ठ का नाम हम दे देते हैं S1, दूसरे का हम नाम दे देते हैं S2, और तीसरे का हम नाम दे देते हैं S3। S3 बेटा कॉमन पॉइंट है, इसके लिए भी, इसके लिए भी, तो आप इस वाले पृष्ठ S1 S3 कॉमन, दोनों को एक साथ क्या बोलोगे, ये बेलन है S1, इधर वाला ये लंबा बेलन है S2, तो हम S1 S2 से गुजरने वाला फ्लक्स तो निकाल लेंगे, S1 S2 से गुजरने वाला फ्लक्स तो निकाल लेंगे, लेकिन जो S3 बीचों बीच में है ना, इससे गुजरने वाला जो फ्लक्स होता है वो नगण्य होता है, इससे गुजरने वाला जो फ्लक्स होता है बच्चा वो नगण्य होता है। डन, ठीक है, समझ गए क्या बोला है मैंने, समझ आ रहा है सभी को, कोई रिस्पॉन्ड ही नहीं कर रहा है। ये थोड़ा सा ऐसा क्वेश्चन है जिसमें जब तक तुम लोग रिस्पॉन्ड नहीं करोगे ना, मैं आपको नहीं क्लैरिफाई कर सकती कि मैं बोलना क्या चाह रही हूँ या मैं क्या समझाना चाह रही हूँ। यू हैव टू से समथिंग बेटा, कुछ बोलो कि हाँ मैडम समझ आ रहा है, या आप थोड़ा और अच्छे तरीके से समझाओ, वट एवर यू से। आ रहा है तो आ रहा है, नहीं आ रहा है तो नहीं आ रहा है। क्वेश्चन है, अनंत समतल चादर के लिए गॉस प्रमेय की सहायता से विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। ये डिट्टो वैसा ही है जैसा हम लोगों ने सैटरडे की क्लास में पढ़ा था, बस अंतर सिर्फ इतना है कि बेटा सैटरडे को आपके पास जो क्वेश्चन था उसमें आपके पास एक रेखीय आवेशित चालक था एक्स वाई, जिसका एक समान रूप से आपने आवेश दिया था। यहाँ जो आवेश घनत्व था वो लैम्डा था, इसीलिए आपने क्या बोलते से चालक के कारण क्या निकाली थी, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। आज क्वेश्चन में थोड़ा सा ट्विस्ट है, आज आपके पास चालक नहीं है, आज आपके पास जो रेखीय चालक है वो नहीं है, आज आपके पास एक चादर है।
ठीक है, चादर का एक पृष्ठ होता है, एक निश्चित क्षेत्रफल होता है, और उस क्षेत्रफल आपने क्या दिया हुआ है, आवेश दिया हुआ है। कौन सा आवेश, प्लस क्यू। तुम्हारे पास एक लोहे की चादर है, तुमने यहाँ पे एक वायर कनेक्ट किया उसे करंट देने के लिए, तुमने यहाँ टच किया है, तुम उसे यहाँ छू के देखो, यहाँ भी तुम्हें करंट लगेगा एंड में, यहाँ छूओगी यहाँ भी लगेगा, क्योंकि आवेश पूरे चादर को कवर कर लेता है। पूरे चादर पे कहीं पे भी आप छू के देखो बेटा, आप लोगों को झटका लगेगा, है ना, क्योंकि इस पर चादर पर पूरे पर आवेश फैल जाते हैं। डन, ठीक है। अब हमें चूंकि इस चादर के कारण गॉस प्रमेय की हेल्प से विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, इसलिए हम इस चादर के सेंटर में एक केंद्र लेते हैं O, और O से दोनों तरफ बेटा, O से दोनों तरफ R दूरी पर, दोनों ओर R दूरी, ये R दूरी क्या है, R दूरी कुछ नहीं है, R जस्ट त्रिज्या, R जो है वो क्या है, त्रिज्या। दोनों तरफ R दूरी पर एक बिंदु A ले लिया हमने, एक बिंदु B ले लिया, जहां हमें क्या ज्ञात करनी है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, जहां हमें बिंदु A पर ज्ञात करनी है और बिंदु B पर ज्ञात करनी है। क्या ज्ञात करनी है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो बिंदु A के तरफ तीव्रता मान लीजिए, इस तरफ बिंदु B के तरफ तीव्रता मान लीजिए बेटा E1 है, और बिंदु B के तरफ जो तीव्रता है मान लीजिए E2 है, क्योंकि दोनों बिंदुओं पर तीव्रता अलग अलग निकलेगी। एक बेलन ये बड़ा वाला अलग है, दूसरा बेलन ये बड़ा वाला अलग है, एक बंद पृष्ठ इधर अलग है, दूसरा बंद पृष्ठ इधर अलग है। तो दोनों बंद पृष्ठ S1 और S2 जो कि एक बेलन है, इनसे गुजरने वाला फ्लक्स हम निकाल सकते हैं। उस फ्लक्स की हेल्प से ही हमें क्या ज्ञात करनी है, तीव्रता। उस फ्लक्स की हेल्प से ही हम क्या निकालेंगे, तीव्रता। चलो निकाल के देखते हैं थोड़ा, है ना। थ्योरी ध्यान से सुनिएगा। चित्रानुसार एक अनंत लंबाई की एक अनंत समतल चादर प्रदर्शित है, जिस पर एक समान रूप से प्लस क्यू आवेश दिया गया है। तब चादर पर पृष्ठीय आवेश घनत्व सिग्मा है। चादर के मध्य बिंदु O से दोनों तरफ R त्रिज्या L लंबाई के हम दो बेलनाकार पृष्ठ की कल्पना करते हैं, S1 और S2। S1 और S2 से गुजरने वाला फ्लक्स निकाला जा सकता है, लेकिन S3 चूंकि सेंटर में है और ये इस तरफ भी है और इस तरफ भी, तो इससे गुजरने वाला फ्लक्स नगण्य होगा, शून्य होगा। सेंटर में आप फ्लक्स नहीं निकाल सकते बेटा, इधर निकाल सकते हो, इधर निकाल सकते हो, बीचों बीच में हम फ्लक्स की गणना नहीं करेंगे, वहां पर फ्लक्स जो होता है वो शून्य होता है, cos 0। ठीक है, यहाँ पर फ्लक्स का मान क्या होता है, शून्य होता है। इस स्थिति में आप किससे गुजरने वाला फ्लक्स निकालोगे, अगर आपको दोनों S1 और S2 से गुजरने वाला फ्लक्स चाहिए तो आप बोलोगे S1 व S2 से गुजरने वाला कुल विद्युत फ्लक्स, ये हम किससे निकालते हैं बेटा, फ्लक्स की परिभाषा से। ये हम किससे निकालते हैं, फ्लक्स की परिभाषा से। अब फ्लक्स की परिभाषा क्या बोलती है, फ्लक्स की परिभाषा बोलती है कि भैया कुल फ्लक्स जो होगा फाई, वो पहले पृष्ठ S1 से गुजरने वाले फ्लक्स, फाई S1 से गुजरने वाले फ्लक्स और फाई S2 से गुजरने वाले फ्लक्स का योग होगा, क्योंकि आपको इस पूरे चादर के कारण निकालना है। कुल फ्लक्स फाई होगा, S1 से गुजरने वाला आप फाई 1 मान लीजिए, S2 से गुजरने वाला फाई 2 और S3 से गुजरने वाला फ्लक्स तो गणनीय होता नहीं है, वो होता है शून्य। तो यहां तक हमें लेने की जरूरत भी नहीं है। अब पहले वाले पृष्ठ से गुजरने वाला फ्लक्स क्या हो सकता है बेटा, देखो पहले वाले फ्लक्स के पृष्ठ से गुजरने वाला फ्लक्स जो है वो है तीव्रता E1, डबल इंटीग्रेशन पहला पृष्ठ है S1 और इसका जो क्षेत्रफल होगा पहले पृष्ठ का वो होगा ds1। ठीक है, अब दूसरे वाले पृष्ठ के लिए देखिए, इसके लिए तीव्रता है E2
तीव्रता क्या है बेटा E2 और जो पृष्ठ है वो है S2 और ये है DS2। आपने ये S1 माना तो सारी चीजें S1 के हिसाब से, ये S2 माना तो सारी चीजें S2 के हिसाब से। और फॉर्मूला तो फ्लक्स का सिंपल है, E इंटू ds होता है। E इंटू ds में जो ds होता है उसका पृष्ठीय समाकलन करते हैं इंटू ds। ये जो होता है E इंटू डबल इंटीग्रेशन S ds, यही होता है संपूर्ण फ्लक्स। ये जो होता है ये क्या होता है बेटा संपूर्ण फ्लक्स। इसी सूत्र में हमने पहले वाले के लिए S1 S1, दूसरे के लिए S2 S2 लिख दिया। अब आप ये कह सकते हो यहाँ कि दोनों एक जैसे पृष्ठ हैं। दोनों कैसे हैं बेटा पृष्ठ एक जैसे हैं, तो इनके लिए सब कुछ एक जैसा होगा। दोनों पृष्ठ अगर एक जैसे हैं तो इनके लिए सारी चीजें एक जैसी होंगी। तो अगर सारी चीजें एक जैसी हैं तो E होगा, डबल इंटीग्रेशन S होगा और ds होगा। फिर तीव्रता अगली वाली भी E होगी, डबल इंटीग्रेशन S होगा और ds होगा। इन सब को एक जैसा मानने में कोई दिक्कत है? दोनों डायग्राम एक जैसे बने हैं तो इनके लिए सारा फ्लक्स, संपूर्ण फ्लक्स, संपूर्ण तीव्रता का मान कैसा होगा एक समान। तो E1 E2 S1 S2 S1 S2 ये सब हटाओ, सीधे सीधे जैसा लिखते हो वैसा लिखो, ठीक है। अब इसमें आप क्या कर सकते हो बेटा, आपको पता है कि ये जो है ये पूरा जो है ये होता है पृष्ठीय क्षेत्रफल। ये पूरा जो होता है ये होता है संपूर्ण पृष्ठ का पृष्ठीय क्षेत्रफल। हम पृष्ठीय क्षेत्रफल को अभी ए से दर्शा रहे हैं, हमें कुछ नहीं लेना यहाँ सूत्र। ये फिर वापस E, ये पूरा भी होता है संपूर्ण पृष्ठ का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो EA DS1 ये होगा संपूर्ण पृष्ठ का पृष्ठीय क्षेत्रफल, DS2 ये भी होगा संपूर्ण पृष्ठ का पृष्ठीय क्षेत्रफल। ये S1 का है, ये S2 का है, डन। और दोनों के लिए तीव्रता कैसी होगी एक समान होगी। तीव्रता का मान कैसा होगा बेटा एक समान होगा। अब E और EA को जोड़ोगे, EA और EA को जोड़ोगे तो क्या आना है 2EA, क्या आना है 2EA, समीकरण नंबर 1। अभी आपको जो मिली है वो है, अभी आपको जो मिला है वो है फ्लक्स, और ये आया है किससे, फ्लक्स की परिभाषा से। कैन आई रिपीट दिस, क्या आप मुझे ये रिपीट करना चाहिए, है ना। चलो समझ में आ रहा है कि नहीं कमेंट करो भैया, कोई एक नहीं कमेंट कर रहा। आज पता नहीं हिमांशी और ये एक और बच्ची है क्या हमारी अनामिका, ये सब बच्चे कहाँ गोल हैं। ये तो सब्सक्रिप्शन वाले बच्चे हैं, इन्हें तो डेली आना चाहिए भाई, रिकॉर्डेड देखेंगे फिर ना। चलो कोई बात नहीं, सब्सक्रिप्शन पे ये भी फैसिलिटी है कि आपको इंस्टेंट रिकॉर्डेड लेक्चर भी मिल जाएगा, बट जो नॉन सब्सक्राइब्ड बच्चे होंगे जिन्होंने पेड बैच नहीं लिया होगा उन्हें नहीं मिलेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अभी, है ना। यहां तक आप आ गए बेटा। अब क्या करना है, ये हो गया है ना। इसके बाद हम बढ़ते हैं आगे। आपके पास है फाई बराबर 2EA और ये है समीकरण नंबर 1। अब जो आपने पृष्ठ लिया है बेटा, इसमें आपने फ्लक्स तो निकाल लिया, किंतु यही फ्लक्स हम किससे निकालते हैं, गॉस प्रमेय से। यही फ्लक्स हम किससे निकालते हैं, गॉस प्रमेय से। गॉस प्रमेय बोलता है कि फाई बराबर होता है Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। जब भी ऐसी सिचुएशन आती है हम समीकरण 1 व 2 की तुलना कर देते हैं या 1 व 2 से, दोनों को मिला देते हैं। एक का राइट हैंड साइड है 2EA, दूसरे का राइट हैंड साइड है Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। हमें सिर्फ चाहिए E, हमें सिर्फ चाहिए E, बाकी सबका पक्षांतर करो। E यही है, Q ऊपर है, इंटू वाला 2 इंटू वाला A इंटू वाला एप्सिलॉन नॉट, ये रहा डन। 2 और A का पक्षांतर किया, 2 और A इधर आ गया, Q के बटे में एप्सिलॉन नॉट है। ये आ गई बेटा क्या, तीव्रता। ये जो आई है वो क्या है, तीव्रता। अब चूंकि आप जानते हो, क्या जानते हो, क्योंकि पृष्ठीय आवेश घनत्व, क्योंकि चादर है तो चादर पे एक आवेश तो है नहीं बेटा, चादर पे एक आवेश तो है नहीं, यहाँ पूरा आवेश का गुच्छा है सिग्मा। सिग्मा बराबर होता है Q अपॉन A, तो Q बराबर होगा सिग्मा इंटू A। मैंने पहले ही बोला था इस फॉर्मूले की जरूरत पड़ेगी
क्षेत्रीय या पृष्ठीय आवेश घनत्व सिग्मा बराबर होता है Q अपॉन A, तो Q बराबर हो जाएगा सिग्मा इंटू A। तो क्या हम ये सिग्मा इंटू A वाले मान को यहाँ रख सकते हैं? इसे नाम दो समीकरण 3 और यहाँ लिख दो समीकरण 3 से। समीकरण 3 जो है इक्वेशन नंबर 3 इज E इज इक्वल टू Q अपॉन 2A एप्सिलॉन नॉट। Q का मान बोलिए बेटा क्या है? सिग्मा इंटू A बटे में 2 फिर A फिर एप्सिलॉन नॉट। A से सॉरी अलग कलर का पेन यूज करना पड़ेगा। A से A कैंसिल, तो E बराबर बचेगा सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। यही विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है अनंत समतल चादर के लिए। मात्रक हो जाएगा न्यूटन प्रति कूलम। ये वो इक्वेशन है जो हमें निकालना था, है ना? यही वो इक्वेशन है जो हमें निकालना था। मैं एक बार फिर से समझाती हूँ, लेकिन अगर सर आप मेरी क्लास देख रहे हैं तो 2 मिनट आ जाइएगा। चलो देखिए क्या बोला है मैंने। क्वेश्चन है हमारा अनंत समतल चादर के लिए गॉस प्रमेय की सहायता से विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ये हमें ज्ञात करनी थी बेटा। हमारे पास जो चादर है वो है एक अनंत समतल चादर, जिसकी हमें लंबाई चौड़ाई ऊंचाई कुछ नहीं पता। इसकी लंबाई चौड़ाई कुछ नहीं दिया हुआ, बस एक चादर हमें दे दी गई है। इस चादर को हमने एक समान रूप से प्लस क्यू चार्ज दिया, तो पूरी चादर पर एक समान रूप से प्लस क्यू चार्ज फैल गया। ठीक है, अब हमने क्या बोला? अब हमने बोला कि भैया चादर का एक मध्य बिंदु हम लेते हैं O, और O से हम दोनों तरफ R त्रिज्या का एक बेलन जैसा पृष्ठ बनाते हैं। ठीक है, क्या बनाते हैं बेटा? एक बेलनाकार पृष्ठ। बेलनाकार पृष्ठ का हमने नाम दिया है S1 और S2, और सेंटर में हमने नाम दे दिया है S3। ठीक है, S1 S2 S3 ये आ गए हमारे। अब S1 S2 S3 जो पृष्ठ है, इनमें S1 और S2 से गुजरने वाला फ्लक्स तो हम निकाल सकते हैं, लेकिन सेंटर यानी कि S3 से गुजरने वाले फ्लक्स की गणना नहीं की जा सकती। यहाँ पे विद्युत फ्लक्स शून्य होगा बेटा। अब अगर ये फ्लक्स शून्य है तो हम S1 और S2 से गुजरने वाला फ्लक्स लेकर कुल विद्युत फ्लक्स फाई की गणना कर सकते हैं, जैसा कि मैंने आपको करवाया। अब कुछ बच्चे जो रेगुलरली मैसेज कर रहे हैं उनके लिए एक इन्फॉर्मेशन है। इन्फॉर्मेशन क्या है? तो आप सभी को पता है कि सरल एकेडमी पे आपके लिए एक ऑफर चल रहा है, जो कि है 999 में आपको पूरे कोर्स का, है ना, पूरा कंप्लीट कोर्स जो आपका 12th बोर्ड का बैच है, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी तीनों का कॉम्बिनेशन आपको मिल रहा है। और चलिए कुछ नहीं, थोड़ा सा मैडम अटक गई, फिर से स्टार्ट करते हैं। हाँ, सरल एकेडमी पे आपके लिए एक ऑफर चल रहा है बेटा, जहां पर आपको 999 में फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी और इंग्लिश ग्रामर, है ना, जो कि अभी नहीं करवाई जा रही लेकिन बाद में करवाई जाएगी, उसकी लास्ट 2 मंथ क्लासेस चलती हैं, जिसमें सर आपकी क्लास लेंगे और सर इंग्लिश ग्रामर कंप्लीट करवाएंगे। और ये बैच कंप्लीट कोर्स का अभी ओनली 999 में मिल रहा है। तो इस ऑफर का अगर आप लोगों को लाभ उठाना है तो लास्ट 2 डेज हैं आपके पास, आज और कल शाम से फिर इस ऑफर के रेट इंक्रीज हो जाएंगे, बढ़ जाएंगे। पहले 499 था, फिर 759 हुआ, अब 999 हो चुका है। तो हरी अप गाइस, जिन जिन बच्चों को रेगुलरली पढ़ाई करनी है, जिन जिन को जुड़ना है, या जिनको ये लग रहा है कि भैया यूट्यूब पे तो सब कुछ फ्री है, उन्हें हम बता दें कि यूट्यूब पे क्लासेस होंगी बट अनलिस्टेड होंगी। जो बच्चे सब्सक्रिप्शन वाले होंगे केवल उनको ही लिंक दे दी जाएगी, और फिर वो बच्चे क्लास लगा पाएंगे और बाकी बच्चों को क्लासेस दिखाई नहीं देंगी। और साथ में नोट्स आपको मिलने वाले हैं, ऑब्जेक्टिव के प्रैक्टिस आपको करवाई जाएगी, आपको ऑब्जेक्टिव के पीडीएफ्स दिए जाएंगे, पीवाईक्यू सॉल्यूशन दिए जाएंगे, मॉडल पेपर सॉल्यूशन दिया जाएगा, और हम जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन निकालते हैं बार बार, जिनकी आपको तैयारी करवाई जाती है, जैसे न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करवाई जाती है, ये सब भी बेटा आपको इस बैच पे मिलेगा, है ना। तो कुछ तो फर्क होता है फ्री और पेड बैच में, तो वो फर्क आप समझिए। और अगर आप लोग हमसे जुड़ना चाहते हैं तो फटाफट से मैसेज कीजिए, आपको फॉर्म भेज दिया जाएगा। और कोई क्यूरी हो तो सामने आपको नंबर दिखाई दे रहा है, आप उस नंबर पर मेरे से या सर से किसी से भी कांटेक्ट कर सकते हैं। वी बोथ आर अवेलेबल। बस लाइव क्लास में कॉल मत करना जब अभी क्लास चल रही हो, वरना मैं सबके सामने आपसे बात करूंगी। तो
ठीक है, यहां तक प्रमोशन हमारा खत्म होता है। अब हम वापस आते हैं क्वेश्चन पे। क्वेश्चन क्या था हमारा बेटा? क्वेश्चन था अनंत समतल चादर के लिए गॉस प्रमेय की सहायता से तीव्रता का सूत्र। डायग्राम मैंने आपको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया। मैंने आपको बोला कि बेटा S1 S2 से गुजरने वाला फ्लक्स हम ज्ञात करते हैं, लेकिन S3 से गुजरने वाला फ्लक्स नगण्य होता है, वो हम नहीं निकालते, वो शून्य होता है। तो हमने सिर्फ S1 और S2 से गुजरने वाला फ्लक्स निकाला है, जो कि है phi S1 phi S2, दोनों के मान एक जैसे होंगे, तो हमने दोनों के लिए सेम फ्लक्स का फॉर्मूला लगाया। फ्लक्स का फॉर्मूला यही होता है। अब जैसे ये मैंने तुम्हें लिखवा दिया, मैंने इसकी थ्योरी भी बोल दी, लेकिन आपको समझ में नहीं आया होगा कि शुरू कहां से करें, तो इसके लिए आपको लगेंगे नोट्स। क्या लगेंगे बच्चा? नोट्स। हमारे पास जो टॉपर के हैंड रिटन नोट्स है ना, उसकी आपको जरूरत पड़ेगी, जिससे आप ये समझ पाओ कि मैडम ने ये क्वेश्चन शुरू कहाँ से किया है, डायग्राम बनाने के बाद कितनी मात्रा में हमें थ्योरी लिखनी है। क्योंकि बोर्ड भर के थ्योरी तो मैडम यहाँ लिख नहीं सकती बेटा, और मैं जब बोलती हूँ तो आधे बच्चों को समझ आता है, आधों को नहीं आता कि कहाँ से शुरू करें, कहाँ से कितना लिखें, और उतना धीरे धीरे मैं नहीं बोल सकती जितना हम ऑफलाइन में लिखवाते हैं, है ना। तो चलिए कोई बात नहीं, समझदार हैं आप लोग, बाकी का आप समझ सकते हैं। चलो, ये पहले पृष्ठ से गुजरने वाला फ्लक्स, ये दूसरे पृष्ठ से S2 से, दोनों फ्लक्स एक जैसे हैं, दोनों की तीव्रता एक जैसी है, तो E लिया, और जो पृष्ठीय क्षेत्रफल हमने लिया है वो EA लिया है। EA इज इक्वल टू हो जाएगा 2EA, फाई बराबर 2EA। यहाँ तक आपका जो आया है वो फ्लक्स आ गया बेटा। अब जब फ्लक्स आ गया, तो फ्लक्स आने के बाद हमारा सबसे पहला काम होता है कि हमें हेल्प लेनी है गॉस प्रमेय की, तो हम अप्लाई करेंगे बच्चा गॉस प्रमेय, गॉस थ्योरम। तो हमने बढ़िया से गॉस थ्योरम अप्लाई किया कि फाई बराबर होता है Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। फाई बराबर Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट में 2EA Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, जो E है वो यही है, 2A का पक्षांतर कर दोगे, इनटू में 2 बटे में, इनटू में A बटे में, Q अपॉन 2A एप्सिलॉन नॉट जो है वो तीव्रता आई है। लेकिन क्योंकि जो डायग्राम है उसमें देखो आपके पास सिंगल चार्ज नहीं है, आपके पास पूरे आवेश का ग्रुप है, आवेश का पूरा समुदाय है, आवेश का पूरा समूह है। तो ऐसी परिस्थिति में हमें क्या करना है? तो इस स्थिति में हमें आवेश का समुदाय यानी कि पृष्ठीय आवेश घनत्व लेना है, जो कि होता है सिग्मा। और सिग्मा का फॉर्मूला मैंने आपको पढ़ाया है कि बेटा सिग्मा यानी कि क्षेत्रीय या पृष्ठीय आवेश घनत्व बराबर होता है आवेश बटे क्षेत्रफल। आवेश चाहिए तो क्षेत्रफल का पक्षांतर कीजिए, सिग्मा इंटू ए आवेश का मान है, इसे उठा के समीकरण 3 में रखिए, रख दिया हमने, तो E इज इक्वल टू आया है सिग्मा, इसकी जगह पे सिग्मा इंटू ए बटे में 2A एप्सिलॉन नॉट, ऊपर भी A नीचे भी A कैंसिल, ऊपर बचा सिग्मा, नीचे 2 एप्सिलॉन नॉट। ये जो आया है इसका तीव्रता का मात्रक होगा न्यूटन प्रति कूलाम। यही है अनंत समतल आवेशित चालक के लिए गॉस प्रमेय की सहायता से विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र। दिस इज द फॉर्मूला, है ना। अगर आप लोग यहां तक आ गए हैं, थोड़ा सा है ये क्वेश्चन अलग बेटा, तो समझने में थोड़ी सी दिक्कत, थोड़ी सी परेशानी आपको हो सकती है, तो इतनी चिंता मत कीजिएगा, सब बढ़िया है। बस कल शायद मैं देखूंगी क्या क्या छूटा है इस चैप्टर में जो मैंने बीच में नहीं कराया। अब आपके लिए होमवर्क है बेटा, आपको कल की क्लास में कूलाम का नियम पढ़ के आना है, क्योंकि उसकी जरूरत आपको पड़ेगी। जो मेरे बच्चे रेगुलर पढ़ने वाले हैं, ये जानकारी उनके लिए भी है कि आपको कल कूलाम का नियम अच्छे से पढ़ के आना है। मैंने पढ़ाया है सेकंड लेक्चर में। कूलाम के नियम के बाद आपको जो दूसरा क्वेश्चन पढ़ना है वो है गॉस प्रमेय, क्योंकि इन दोनों की हेल्प से ही हमें एक अगले क्वेश्चन करने हैं। और साथ में बिंदु आवेश के लिए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता भी पढ़ लीजिएगा, वो भी आपके काम आएगा। तो कुछ क्वेश्चन हैं जो आपको कल करके आने हैं, अच्छे से पढ़ के आने हैं। पहला जो प्रश्न है बेटा वो है कूलाम का नियम, इसकी आपको जरूरत पड़ने वाली है। और कूलाम के नियम का गणितीय सूत्र होता है F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 इंटू Q2 अपॉन R स्क्वायर। दूसरा जो है बेटा वो आपको पढ़ना है बिंदु आवेश के लिए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र। बिंदु आवेश के लिए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र, ये आपको पढ़ना है बेटा, है ना, ये आपको कल पढ़ना है। तीसरा ये जो सूत्र होता है E बराबर होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट
Q/r²। जो बल है बेटा उसका मात्रक न्यूटन होता है, तीव्रता का होता है न्यूटन प्रति कूलाम SI पद्धति में। द थर्ड क्वेश्चन इज जो आपको पढ़ना है वो है बेटा गॉस प्रमेय। गाउस थ्योरम आपको अच्छे से पढ़ के आना है। आपको पता है कि जो फ्लक्स होता है वो पृष्ठ के अंदर उपस्थित आवेश का 1/ε0 होता है, गुना होता है। ये गॉस प्रमेय है जो गॉस सर ने दिया था, ये पढ़ के आइएगा, तभी मेरे को अगले क्वेश्चन को समझाने में थोड़ी सी आसानी होगी, आपको समझ में आएगा। नहीं तो फिर बोलोगे मैडम हमें कुछ नहीं समझ आ रहा, हमारे को पल्ले नहीं पड़ा, है ना। ठीक है, हमें कुछ भी समझ नहीं आ रहा है, हमको फर्क ही नहीं पड़ रहा क्या हो रहा है। तो इसके लिए क्या जरूरी है कि आपको सिंसियरली रोज का रोज पढ़ना पड़ेगा, है ना, तैयारी अच्छे से करनी पड़ेगी, क्योंकि बोर्ड एग्जाम बार बार नहीं आता। फेल होने वाले बच्चों के लिए आता है, बट जो हमारे पढ़ने वाले बच्चे हैं उनके लिए ये बार बार नहीं आता। तो एक ही बार में पूरी मेहनत, पूरा जोश दिखा दो, ताकि अगली बार का रिग्रेट ना रहे कि हाय 78 बने, 80 क्यों नहीं बने, 80 बने, 85 क्यों नहीं बने, 90 बन सकते थे, 95 बन सकते थे, मैं और अच्छा कर सकती थी, और अच्छा मैं कर सकता था। तो ये रिग्रेट नहीं रहना चाहिए ना। अगर इससे बचना है तो बढ़िया से अभी से अपनी तैयारी शुरू कर दीजिए। आपकी जो अगली क्लास होगी बेटा, नेक्स्ट क्लास जो आपकी होने वाली है वो होने वाली है केमिस्ट्री। नेक्स्ट क्लास जो आपकी होने वाली है वो होने वाली है केमिस्ट्री, और केमिस्ट्री की क्लास आपकी स्टार्ट हो जाएगी, अभी कितना हो रहा है 6:40 अराउंड होने वाला है ना। ठीक है, तो आपकी 6:50 से क्लास स्टार्ट हो जाएगी। केमिस्ट्री क्लास विल बी स्टार्टेड और टाइम जो है इसका वो आप 6:50 से आपकी क्लास स्टार्ट हो जाएगी। तो स्टे ट्यून, बने रहिए, है ना, बने रहिए, और अपनी तैयारी को ऐसे ही बेहतर बनाते रहिए हमारे साथ, यानी कि सरल एकेडमी के साथ। ख्याल रखिएगा बेटा अपना, स्वस्थ रहिए, मुस्कुराते रहिए, और अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। और अगर आप लोगों को रेगुलरली अच्छे से हमारे साथ जुड़े रहना है तो प्लीज़ सब्सक्रिप्शन ले लीजिए, फ़ायदा आप ही का है, वरना रेगुलर क्लास आपकी जल्दी ही बंद होने वाली है। वी हैव नो टाइम टू क्या बोलते से आप ये कह सकते हो कि हमारे पास इतना बहुत ज़्यादा समय नहीं है कि हम रोज़ इतना ज़्यादा लाइव पढ़ा सकें। तो जो बच्चे हमारे सब्सक्राइबर्स हैं, जो सब्सक्रिप्शन ले चुके हैं, उनके लिए कुछ तो बेनिफिट होना चाहिए, है ना। तो उनके लिए हमने थोड़ा सा बेनिफिशियल एक कोर्स निकाला है, और वो बाकियों से थोड़ा हटके है। बहुत बेसिक से आपको MP बोर्ड एग्जाम की तैयारी कराई जा रही है। लेकिन अगर आप UP, छत्तीसगढ़, बिहार, राजस्थान बोर्ड से हैं, और आपके यहाँ पे भी अगर NCERT सिस्टम लागू है, तो आप भी हमसे जुड़ सकते हैं बेटा, पढ़ सकते हैं, सिलेबस आर सेम, है ना। तो चलिए बेटा, ख्याल रखिएगा अपना। आज बायोलॉजी की क्लास भी होगी, तो बायो में भी आना है। उस दिन थोड़ा सा मेरी तबीयत बिगड़ गई थी अचानक से, दैट्स वाई, सो सॉरी फॉर सैटरडे को क्लास नहीं हो पाई थी। तो बायोलॉजी में आज हम बहुत इंपॉर्टेंट पढ़ने वाले हैं, तो जुड़े रहिएगा। जाते हैं, विदा लेते हैं बेटा, स्वस्थ रहिए, मुस्कुराते रहिए, जुड़े रहिए हमारे साथ। बाय बाय बेटा, टेक केयर, राधे राधे।